दोस्तों आज हम 2025 में जी रहे हैं और फिर भी हम दिशाओं पर इस तरीके से अंधविश्वास करते हैं कि हम अपना जीवन अंधविश्वास से भर लेते हैं। पुराने समय में ये कहा गया है कि जब लोग घर बनाते थे तो उसका जो खिड़की दरवाज़ा है वो पूर्व दिशा की ओर क्यों करना चाहिए। दोस्तों पहले ना तो कोई घड़ी हुआ करती थी, ना ही कोई ऐसा कोई यंत्र था जिससे कि समय का या ऋतुओं का पता किया जा सकता है। उस वक्त सिर्फ यही था, सूरज उगने से दिन होता था और सूरज के ढलने से शाम होती थी। तो जब सूरज उगता था तो उस खिड़की में से धूप निकलती थी और सुबह का पता लग जाता था। इस तरीके से लोग अपनी पूर्व दिशा में खिड़की का मुख करते थे और उत्तर दिशा में अपने दरवाजे वगैरह रखते थे। उत्तर दिशा में रखने का कारण ये था कि जब ठंडी हवाएं चलती हैं वो उत्तर दिशा की ओर से चलती हैं और दक्षिण दिशा में गर्म हवाएं चलती हैं। इसलिए जो घर बनाए जाते थे पुराने समय में वो इनका कारण ये था, ना कि इनका कारण ये है कि आपने कोई भी अगर आप घर बनवा रहे हो और उन दिशाओं का ज्ञान नहीं रखते हो तो आपके घर में कोई भी अशुभ ऐसा समाचार हो जाएगा या ऐसी कोई घटना घट जाएगी। ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं है। उसी के विपरीत हम ये देखते हैं कि हमारे चारों तरफ इतने सारे पक्षी होते हैं, वो अपना घोंसला इस तरीके से बनाते हैं कि उसमें सूरज उगने के साथ उसकी रोशनी जा सके और छिपने के बाद उसमें ऐसी हवा ना आए ताकि उनके द्वारा दिए गए जो बच्चे हैं वो ठंडी हवा से ना जूझें। वो सिर्फ़ और सिर्फ अब इस चीज़ का ध्यान रखते हुए अपने घोंसले का निर्माण करते हैं। हमें इन अंधविश्वासों में नहीं पड़ना चाहिए कि हमारा घर किस साइड है या हमारा दरवाज़ा किस साइड है। दिशाओं से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और आप सब जानते हैं कि पृथ्वी पर उसका खुद का एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है और एक चुंबकीय प्रभाव भी होता है। पृथ्वी का चुंबकीय प्रभाव वो इतना कम है अगर उसके कंपैरिजन में हम ये जो सिटी स्कैन वगैरह करवाते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा बहुत प्रभाव होता है। आप YouTube पर ये चीज़ देख सकते हो कि सिटी स्कैन की मशीन कितनी अत्यधिक चुंबकीय प्रभाव से बनती है। उस वक्त जब आपका सीटी स्कैन होता है तो उस वक्त कहा जाता है कि अगर कोई भी धातु की कोई भी चीज़ है तो आप उसको निकाल दीजिए, क्योंकि वो उसको अपनी ओर बहुत ही बल के साथ उसको आकर्षित करती है। उसके कंपैरिजन में पृथ्वी का जो चुंबकीय प्रभाव है वो बहुत ही कम है। एक इसी प्रकार से एक शोध किया गया था। उस शोध में कुछ लोगों को 200 लोगों को सुलाया गया था। उनको ये कहा गया था कि आप इस साइड मुख कर लीजिए और आप दूसरी साइड मुख कर लीजिए। और बाद में उनको ये बताया गया था कि आप गलत दिशा में सो रहे थे, आप सही दिशा में सो रहे थे। जिनको ये बताया गया था कि आप सही दिशा में सो रहे हो उनमें से 70 से 80% लोगों ने ये कहा कि हमें अच्छी नींद आई, और जो गलत दिशा में सो रहे थे उन्होंने कहा कि हमें अच्छी नींद नहीं आई। दोस्तों अच्छी नींद लेने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। अच्छा बिस्तर होना चाहिए और कमरे में अंधेरा होना चाहिए और जो हमारा बिस्तर है वो अच्छा होना चाहिए और सिर्फ मन की शांति होगी तो आपको जाहिर सी बात है आपको नींद अच्छी ही आएगी। क्योंकि हमको अपने दिमाग में ऐसी चीज़ें भर लेते हैं कि हम पहले से ही निश्चित कर चुके होते हैं कि हमें अच्छी नींद, कहीं हम बाहर चले जाएंगे तो हमें अच्छी नींद नहीं आएगी, हमें अगर शोरगुल कमरा हुआ तो अच्छी नींद नहीं आएगी। मैंने जैसा कि बताया कि अच्छी नींद होने के सिर्फ 3 ही कारण हैं। कमरे में अंधेरा होना चाहिए, शोरगुल नहीं होना चाहिए और आपकी मन की शांति बनी रहेगी तो आपको जाहिर सी बात अच्छी नींद ज़रूर आएगी। इसमें दिशा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों इन चीज़ों से आप बचकर रहना चाहिए। आप अपने जीवन को ज़रूर सकारात्मक रूप से आगे बढ़ते चले जाओगे।